अगर ये जोरदार है तो फिर ही नहीं दे। आपकी सासू माँ के प्रति हमारा बड़ा श्रद्धा भाव है। आप जब उनको स्टेज से नहीं छोड़ रही हो तो घर में उनका क्या करती है? ईश्वर उनको सहन सकती है। उनका रिकॉर्डिंग हो रही। ज्योति अभी कहानी सुना के गई, हम उसकी फ्रेंड को थैंक यू बोलते हैं। अगर वो बीच में इसको 2-3 बार न टोंकी होती अब तक वो यहीं पे होती है। हम पुरुष जो हैं हम महिलाओं का दुख देखते हैं, लेकिन ज्योति को पुरुषों का दुख नहीं दिखा। ट्रेन में भी उसको महिला दिखी, रिक्शा में भी उसको महिला दिखी, उसकी रूममेट भी महिला दिखी, उसकी मकान मालकिन भी महिला दिखी। इधर उधर दोनों पुरुष नहीं था क्या? हम पुरुषों से बड़ा दिल है किसी का? आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, बस थोड़ा स्त्री सुंदर होनी चाहिए। हम अपनी कंफर्म सीट छोड़ देते हैं। आप बैठिए, हमसे तो कहने लगी आप नहीं जाएंगे क्या? आप बैठो, हम खड़े होकर चले जाएंगे। हम इतने बड़े दिल वाले लोग होते हैं। हाँ ये, लेकिन ज्योति तुम ऐसे न किया करो। हम बराबरी की बात कर रहे हो तो बराबरी पे रहो, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग बिल्कुल इतना डर का माहौल पैदा कर दियो। आजकल पुरुष बेचारे बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो हम पुरुषों की तरफ से एक मांग करना चाहते हैं सरकार से। हमने कहा कि कुछ ऐसा संयोग बनाओ मोदी जी, कि कुछ ऐसा संयोग बनाओ मोदी जी जिससे निभ पाए उससे जोग बनाओ मोदी जी। महिला सशक्तिकरण बहुत हो गया, अब पुरुष आयोग बनाओ मोदी जी। बड़ी टेंशन की बात है आजकल। मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्ती में रहा कभी खून पर नहीं गया। अभी अटल भाई कविताएं सुना, वीर रस के कवियों का मामला बहुत सेट रहता है। ये इतना आपको बिल्कुल ताव में चढ़ा देंगे। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है वो बताए। अब यहाँ आप बताओ, आप कहोगे कि आप देशभक्त नहीं कहोगे? बताएगा बताओ कौन यहाँ पर राम भक्त नहीं है? अब कोई बताएगा कि हम राम भक्त नहीं है। तीसरी बात है, इतना स्पीड हम कविता सुनाते हैं तो लोग डर में ताली बजाते हैं। लेकिन अटल भाई की कविताओं में जो शिल्प है हम बहुत इन्हें प्रेम करते हैं। बड़ी अच्छी कविता है अटल भाई की, इससे ज्यादा हम तारीफ कर नहीं सकते। हाँ। तो हमने कहा कि हम दोस्ती में रहे कभी खून पर नहीं गए, धरती पे रहे कभी मून पर नहीं गए, पहाड़ी से न मार दे धक्का, इस डर में आज तक हनीमून। 5 साल हो गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए और जुटा भी नहीं पाएंगे। और हम तो सरकार से कह रहे हैं हनीमून वाला कल्चर है, खत्म करो। मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहता हूँ, रात में अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ सोया है और सुबह अगर वो जिंदा मिल जाए तो उसका पुनर्जन्म माना जाए। डर का माहौल है भाई साहब। आपको देख के भी लग रहा है जी हमारा कोई नहीं, हम तो तुम्हारे लिए चिंतित हैं। हम अपना संभाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है, फिर भी हम ज्योति की फ्रेंड को थैंक यू बोलते हैं। अगर वो बीच में न टोकती तो अभी भी वो यहीं बोलती। गुस्ताख सर आए, उन्होंने इतनी दारू पीने की बातें की। नशा को बढ़ावा देने वाला काम सर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक भी न पियो, बाबा रामदेव गन्ने जूस पियो। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमने कहा कि ना कि वो गर्मी में देहरादून का चक्कर, तारों में मून का चक्कर, किडनी मेरी बिकवा के मानेगा, फॉरेन में हनीमून का। ऐसी प्रैक्टिकल कविताएं सुनानी चाहिए। अब इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है? आदमी सो ही जाए सुनते सुनते। ऐसे थोड़ी होता है। ये कुछ नहीं, हम आपको जितनी भी बातें सुनाएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल सुनाएंगे, कोई इधर उधर की नहीं सुनाएंगे। हम आपको बताएं मैम कि मैं शादी से पहले तुम्हारा था। बहुत नई बात है, एकदम नई बात। ये एकदम टेक्निकल बात है।
कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं खत्म ही नहीं हो रहा था। हम सीतापुर से हैं तो हमारे अंदर तिलक का सिस्टम है, तो हमारा भी हुआ। मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली मैम हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी, यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास हो गया। अच्छा पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा विश्वास उठा हुआ है, लेकिन सर जैसे हंसे, जैसे ये मुस्कुराए, अब हमको पूरा कॉन्फिडेंस है इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार विश्वास को प्रणाम करता हूं। मैं कृष्णा भैया आपको बताऊं, आपने भले ही हमको फ्री में बुलाया, लेकिन ये बात हम किसी को बताएंगे नहीं। हम नहीं बताएंगे। हम आपको बताएं भैया ना, हम जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमको बहुत मारते थे, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते थे। बहुत कूटते थे। मैं यकीन से ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, चाहे विद्या कसम खवा। विद्या मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली थी, उससे हमारा कुछ मामला नहीं, हम पूरे कार्यक्रमों में उसकी कसम खाते। तो मैं आपको बताऊं तो मैं बिल्कुल, हमारे टीचर कहा करते तुम बेटा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बिल्कुल गोबर हो। हमका कोई बात नहीं गुरुजी। हमने उस दिन कसम खाई थी कृष्णा भैया, एक दिन ऐसा कार्यक्रम होगा बुद्धा में, जितने केवी के टीचर होंगे सब बैठे होंगे, हम सुना रहे होंगे। तो जितने बैक बेंचर हैं उनको टीचरों हल्के में नहीं लेना। हम लोगों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन हम सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सब चीजें होती रहती है। हम मतलब आपको क्या बताएं, अगर यहाँ पे कोई शुक्ला बैठा हो तो उसका इस बात से कोई लेना देना थोड़ा बहुत हो सकता है। हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। अगर शुक्ला जी का जवाब हो, बहू बिल्कुल हमारी एंकर साहिबा की तरह, बिल्कुल इनकी तरह। सब बेटा सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठाकुर में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा पिताजी सब तो सही है, मतलब पिताजी ने कहा बेटा सब तो सही है, लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। शुक्ला जी ने कहा कि चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। होता है आजकल सर एक बड़ी समस्या है। हमने उस समस्या से हाथ से निकाला, फिर हमारी टीम ने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे लगाया। हालांकि हमारी कोई टीम नहीं, हम अपना प्रमोशन करने के लिए ऐसा बोलते हैं। बेइज्जती होती है अगर हमें कहे कि हमने वीडियो अपने आप लगाई। हम इतने खलिया टाइप के कवि हैं कि हमको कोई कमेंट करता है इंस्टाग्राम पे तो हम तुरंत देख लेते हैं, यकीन से तुरंत देख लेते हैं, लेकिन उसको रिप्लाई 2 दिन बाद करते हैं। 2 दिन बाद इसलिए करते हैं इससे इज्जत बनी रहती है, बहुत बिजी आदमी है, अब अपनी इज्जत बचानी पड़ती है, क्या करें। तो वो जब वीडियो इंस्टाग्राम पे लगी तो पूरे विश्व भर की महिलाओं ने हमारा बहुत अच्छे शब्दों से सम्मान किया। मैं आपको सुना, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने कहा जैसी भी रहे, लेकिन बस ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले। हमने कहा पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी सादी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना। बड़ी समस्या आती है, घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना दो। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन फ्री में इससे ज्यादा क्या ही सुना। मैं ये कह रहा था कि अभी भी एंकर साहिबा को लग रहा होगा ये खत्म कर रहे हैं, हम ऐसे 3-4 बार कार्यक्रम में बोलते हैं और ऐसे कहीं 1.5 घंटा सुनाते हैं। ये होती है मंच पे खड़े होने की टेक्निक। तो लेकिन यकीन से मैं थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा, क्योंकि कार्यक्रम आपका होता क्या जानते हो ना, आप जैसे जीवंत ऑडियंस नहीं मिलते हैं। पैसे तो खूब मिलते हैं, खूब मिलते हैं।
इससे ज्यादा मैं आपकी बटरिंग नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानिए ये कृष्णा भैया को, और अमर तो मेरा भाई है, और जैसे ना कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके नाम तो होते हैं कि हेल्पिंग हैंड, लेकिन जब उनसे हेल्प मांगो तो उनके हैंड गायब हो जाते हैं। यकीन मानिए मैं 110% कह रहा हूँ, आप चेक करके देखिए, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। हमारी संस्था में आइए। तो सर हम आप पे ही आ रहे थे, हम तो आपकी ही सर तारीफ करने जा रहे थे, तो वही मैं कह रहा था। लेकिन सर की जो संस्था है, उन्होंने जो नाम रखा है, बिल्कुल वैसा काम कर रहे हैं। गार्गी जो उनका प्रोजेक्ट है सर का, उसके माध्यम से तमाम सारी बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक फाउंडेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। तो वाकई में जो उन्होंने नाम रखा है वैसा वो काम भी कर रहे हैं। तो ये हो गई स्पॉन्सर की तारीफ, ये हो गई हमारे आयोजकों की तारीफ। ऐसे करके हम अगला कार्यक्रम अपना सेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहने अभी आपको थोड़ी उठना, जब हम एक पक्का कहेंगे कि इस बार हम जा रहे हैं तब आप आइएगा। यकीन मानिए 2 मिनट के बाद हम माइक छोड़ेंगे। देखिए जितने भी अभी ये बहुत ही रोमांटिक कहानी सब लोग सुनाएंगे, उनकी बातों में मत आना। अभी वो ज्योति आएगी कहेगी इश्क, वो चीज की रिस्क नहीं है। हमने भी एक बार किया था 5 लाख के घाटे में, चक्कर मत पड़ना। तो हम आपको बस हिदायतें कुछ देख के जा रहे हैं। आप लोगों ने, मैं वो गाना सुना होगा कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी, उस पर लड़कियां नाच रही, भाभियां नाच रही। हमने कहा ये भाभियों इज्जत से कहना पड़ता है, हमने कहा नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रही हो तो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो तुम्हारे बालम क्या है, एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर है। ये लोग प्रैक्टिकल नहीं लिखते। आपने वो गाना सुना होगा कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हमने कहा राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ है, क्यों तुमको माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर करने का, ऊपर जाना ही नहीं था। ये तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, नहीं तो सबसे पहला तलाक राणे जी का। मैं बिल्कुल यकीन से बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल कविताएं सुनानी चाहिए, जैसे मैं सुनाता हूँ, अंतिम की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, इसके बाद में आप आ जाइएगा। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। क्या बात है। अब देखिए मैम भी आ गई, अब हम भी हैं। अभी फ्रेम अच्छा है, आखिरी की 4 लेकिन आप बोलिए। हमने कहा कि मैम आप सब लोगों ने इतने अच्छे से सुना, सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंतिम में यही कहता हूँ कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा।